नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित समग्र शिक्षा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में उदाहरण 8, 9 और 10 के प्रश्नों को समझा। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हम दोनों विधियों से रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे और यह भी बताएंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमें 4 भाग दिए गए हैं। उन चारों भागों को प्रश्न क्रमांक 1 में हम हल करेंगे और जो हमारी विधि होगी वह विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि। तो हम देखते हैं किस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न का पहला भाग देखते हैं। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x + y = 5, जिसे हमने समीकरण 1 दिया, और 2x - 3y = 4, इसे हमने समीकरण 2 दिया। अब हम सबसे पहले विलोपन विधि से इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर 1 का गुणा करेंगे तो समीकरण 1 में 3 का तो 3x + 3y = 3 × 5 = 15। समीकरण 2 में 1 का तो हम वही लिख देंगे 2x - 3y = 4। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो आपका ये प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा और 3x + 2x बन जाएगा 5x और बराबर में हो जाएगा 15 × 4 = 19। तो हमें x का मान मिला x = 19/5। तो अब हम x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जब हम 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x + y = 5, तो ये आपका आ गया x की जगह 19/5 + y = 5, तो y = 5 - 19/5, तो y बराबर आ गया। अब इसका एलसीएम 5 आया, 5 × 25 - 19, तो y बराबर हो गया 25 में से 19 माइनस किए तो 6/5, तो हमें y का मान कितना मिला? 6/5। अतः दोनों समीकरणों का हल x = 19/5 तथा y = 6/5 है। इस तरह से हम विलोपन विधि के द्वारा दिए गए रैखिक समीकरणों का हल किया। अब हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करेंगे। तो दिए गए रैखिक समीकरण जो कि हमने पहले भी लिखे थे, ये हमें समीकरण दिए गए हैं, तो हम समीकरण 1 से प्रारंभ करेंगे। x + y = 5, तो x = 5 - y, इसको हमने दे दिया समीकरण 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब हम 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 × 5 - y - 3y = 4, तो 2 × 5 = 10 माइनस के 2y माइनस का 3y = 4, तो 10 और -2y - 3y मिलाकर के माइनस के 5y = 4, तो माइनस के 5y = 4 और -10, तो -5y = माइनस के 6, तो y बराबर आ गया -6/-5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y = 6/5। तो यहाँ पर भी हमें y का मान 6/5 मिला।
अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 आप देख रहे हैं, ये समीकरण 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 5 माइनस 6/5। तो x बराबर एलसीएम लेके 5 पचम 25 माइनस 6/5। तो x बराबर आ गया 19/5। अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5 है। अब इसमें हम ये भी बता देंगे कि इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, और यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं कि दोनों विधियां अधिक उपयुक्त हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। आपको जैसा अच्छा लगता है आप यहाँ पर उसका उत्तर दे सकते हैं। अब पहले प्रश्न के दूसरे भाग में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म 3x धन 4y बराबर 10 समीकरण 1 लिया और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2। अब हम विलोपन विधि से सबसे पहले किसी एक चर के गुणांकों को समान करते हैं। तो हमने क्या किया कि समीकरण 2 में 2 का, समीकरण 2 में 2 का, चूंकि ये प्लस और माइनस दिया है तो इसी को हम बराबर किए लेते हैं। समीकरण 2 में 2 का तथा समीकरण 1 में 1 का गुणा करने पर गुणा करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि जब हम समीकरण 1 में 2 का करेंगे, वो समीकरण 2 में 2 का करना है, समीकरण 1 में 1 का करेंगे तो वही आएगा 3x धन 4y बराबर 10, और 2 में 2 का करेंगे तो 4x माइनस के 4y बराबर 2 दूनी 4। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, चूंकि यहाँ पर चिन्ह प्लस माइनस है, जब यहाँ पर चिन्ह समान रहते हैं तब हमें घटाना होता है, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब आपका ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3x और प्लस के 4x मिलाकर के 7x बराबर 10 और 4 14। अब हम मान निकाल लेंगे, x बराबर 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया 2। अब x का मान समीकरण 1 में या किसी में भी हम रख सकते हैं, तो आपका ये हो गया 3x यानी 3 गुणे 2 धन 4y बराबर 10, तो 2 तिहाई 6 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर हो गया 10 और माइनस 6, तो 4y बराबर कितना बचा यहाँ पर, 10 में से 6 गई 4, तो y बराबर 4/4, 4 एकम 4, y बराबर 1 आ गया। अतः समीकरणों का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल, तो ये आपने विलोपन विधि से हल किया। अब हम प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से दिए गए रैखिक समीकरण युग्म जो हमें प्रश्न में दिए हैं, समीकरण 1 और 2, तो सबसे पहले हमने समीकरण 2 से 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2 का भाग दे दिया पूरे में, तो x माइनस y बराबर 1। अब हमने मान निकाला x बराबर 1 प्लस y, इसको दे दिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 इंटू x का मान 1 प्लस y प्लस 4y बराबर 10, तो 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10, तो अब आपका ये हो गया 3 प्लस 3y और प्लस के 4y जोड़ करके 7y बराबर 10, तो 7y बराबर हो गया 10 और माइनस के 3, तो 7y बराबर कितना आ गया 7, तो y बराबर हो गया 7/7, तो y बराबर कितना आ गया 1। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हो गया 1 प्लस 1, तो x बराबर 2। अतः समीकरणों का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है, और इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आप किसी भी विधि को या आप दोनों विधियों को अधिक उपयुक्त बता सकते हैं। अब हम पहले प्रश्न के तीसरे भाग में देखते हैं। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से सरल करेंगे, तो इन समीकरणों को हम 3x माइनस 5y और बराबर में 4, इसको समीकरण 1 दिया, और 9x माइनस के 2y बराबर 7 समीकरण 2 पक्षांतर करके सरल कर लिया।
अब आगे हम विलोपन विधि से किसी भी एक चर के गुणांकों को समान कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, अब हम गुणा करेंगे तो समीकरण 1 में 2 का, तो 2 का करेंगे तो 2 तिहाई 6x माइनस 2 पंचे 10y बराबर 2 चौके 8। समीकरण 2 में 5 का, तो 5 नाम 45 माइनस 5 दूनी 10 और 5 सते 35। दोनों समीकरणों को घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। तो अब माइनस 45 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 39x और आपका ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और बराबर में आ गया माइनस के 27। माइनस की संख्या बड़ी है तो x बराबर माइनस 27 बटे माइनस 39। तो x बराबर, अब हमने इसको 3 से भाग दे दिया, 3 नाम 27 और 13 × 39। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 गुणा x का मान 9/13 माइनस 5y बराबर 4। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 3 नाम 27/13 माइनस के 5y बराबर 4। तो माइनस के 5y बराबर 4 माइनस 27/13, तो माइनस के 5y बराबर 13 एलसीएम आया, 13 चौके 52 माइनस 27। तो माइनस के 5y बराबर 25/13, तो y बराबर 25 और 5 इधर गुणा में आएगा, 13 गुणे माइनस 5, तो y बराबर हो गया 5 से इसको काट देंगे, 5 25, 5 बचेगा माइनस 5/13। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः समीकरणों का हल x बराबर 9/13 तथा y बराबर माइनस 5/13 है। तो ये हमने विलोपन विधि से हल किया। अब हम इसी भाग को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम देखते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। सबसे पहले हमने इन समीकरणों को पक्षांतर करके सही लिखा। अब आगे देखते हैं समीकरण 1 से, तो 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x बराबर 4 और प्लस के 5y, तो x बराबर हो गया 4 प्लस 5y बटे 3, समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो आपका हो गया 9 और x का मान 4 प्लस 5y बटे 3 माइनस के 2y बराबर 7। तो अब इसको 3 से ये आपका 9 काट दिया तो 3 बचा, 3 का गुणा कर देंगे, 3 × 4 प्लस 5y माइनस 2y बराबर 7। अब गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 प्लस 3 5 15y माइनस के 2y बराबर 7। तो 12 प्लस, अब 15y में से माइनस के 2y किए तो बचे 13y बराबर 7। तो 13y बराबर 7 माइनस 12, तो 13y बराबर माइनस के 5, y बराबर माइनस 5/13। तो अब आपका आ गया y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 4 प्लस 5 इंटू y का मान माइनस 5/13/3, तो बराबर हो गया 4 प्लस 5 25/13/3। तो अब आगे और हल करेंगे, 13 एलसीएम आएगा, तो अब आपका ये हो गया 4 माइनस 25/13/3, तो ये हो गया 13 एलसीएम, 13 चौके 52 माइनस 25/13/3/1। जब इसे और सरल करेंगे तो 52 में से 25 घटाए 27/13 गुणा संख्या को पलट देंगे 1/3, 3 से हम 27 को काट देंगे, 3 नाम 27, तो 9 ऊपर आ जाएगा, 9 एकम 9/13, x बराबर 9/13। अतः समीकरणों का हल x बराबर 9/13 तथा y बराबर माइनस 5/13 है, इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम पहले प्रश्न के चौथे भाग में देखते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो अब विलोपन विधि से सबसे पहले हम इन समीकरणों को हल करते हैं। तो समीकरण पहले वाले में हम 6 का गुणा करते हैं, 6 का गुणा करेंगे तो 2 से 6 काटेंगे 3 आएगा, तो 3x प्लस 3 से 6 काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y बराबर माइनस 6 एकम 6। इसको दिया हमने समीकरण 1। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले में 3 का गुणा कर देंगे,
तो x गुणा 3 माइनस वाई बटे 3 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 3, तो ये हो गया 3x, और इधर ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का y बचेगा और बराबर 3 तर का 9। समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चूंकि यहाँ पर गुणांक आपके x के समान है, तो हम केवल जोड़ना और घटाना करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस का 3x है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 3x धन 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 9। अब घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस हो गया। अब हम सरल करेंगे तो ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और प्लस के 4y प्लस का y मिलाकर के हो गया 5y बराबर माइनस के 6 माइनस के 9, तो ये हो गया माइनस के 15। तो y बराबर -15 बटे 5, तो y बराबर आ गया 5 × 15 -3। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x प्लस 4 इंटू माइनस के 3 बराबर -6, तो 3x माइनस 4 × 12 बराबर 6, तो 3x बराबर -6 और प्लस के 12 पक्षांतर करने पर, तो 3x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6, x बराबर हमें 2 मिला। अतः समीकरणों का हल x बराबर 2 तथा y बराबर -3 है। इस प्रकार से आप विलोपन विधि से दिए गए समीकरणों का हल करेंगे। अब इसी में हम इसका प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों का हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से जो हमें दिए गए रैखिक समीकरण युग्म थे, इन समीकरणों को हमने विलोपन विधि के लिए सरल किया था, तो आप उसी प्रकार से इनको देख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम सबसे पहले समीकरण 2 से 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x बराबर 9 और प्लस y, तो x बराबर हो गया 9 प्लस वाई बटे 3, इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 इंटू 9 प्लस वाई बटे 3 प्लस 4y बराबर -6, तो आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर -6, तो 9 प्लस 5y बराबर -6, तो 5y बराबर -6 और ये माइनस का 9, तो 5y बराबर -15, तो y बराबर हो गया -15 बटे 5, तो 5 एकम 5, 5 × 15, y बराबर -3। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो x बराबर 9 माइनस 3 बटे 3, तो ये बचा आपका 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया 2। अतः समीकरणों का हल x बराबर 2 तथा y बराबर -3 है, इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।